हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। गालिब को हम उर्दू और फारसी के शायर की हैसियत से जानते हैं। वह गजल के शहंशाह थे। हम ये जानते हैं कि वह सूफीवाद के माहिर थे। हम ये भी जानते हैं कि वह एक लापरवाह व मस्त मौला आदमी थे, जिनके अंदर फक्र व बेनियाजी थी। भविष्य की उन्हें कोई खास चिंता नहीं थी। खुद उन्होंने कहा है कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। परंतु हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो न हो, पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के भविष्य की चिंता थी। वे चाहते थे कि मुसलमान अब मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़े। उन्होंने भाप लिया था कि साइंस पढ़े बगैर मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। उन्हें अंदाजा था कि अब हिंदुस्तान में फारसी का भविष्य नहीं है, इसलिए मुसलमानों को अंग्रेजी व उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करनी होगी। पर अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाना गालिब के बस में न था। गालिब कुछ कर नहीं सकते थे। काम करना गालिब ने सीखा ही नहीं था। उन्होंने इसके लिए सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। गालिब और सर सैयद अहमद खां के बीच पारिवारिक संबंध थे। गालिब सर सैयद से 20 साल बड़े थे। सर सैयद उन्हें चचा गालिब कहते थे। फिर सर सैयद से होते हुए वह अलीगढ़ वालों के चचा बन गए और आज जगत चचा है। हम सब उन्हें चचा गालिब कहते हैं। गालिब सर सैयद अहमद खां से मुसलमानों की शिक्षा पर काम लेना चाहते थे और सर सैयद मुसलमानों के इतिहास पर मेहनत कर रहे थे। अपनी किताब अनार अल सनादीर लिख रहे थे। ऐसे में जब उनकी सर सैयद अहमद खां से मुलाकात होती थी, उन्हें टोकते थे, उनसे साइंस व मॉडर्न एजुकेशन पर काम करने को कहते थे। सर सैयद की किताब पूरी हुई, फिर उन्होंने दूसरी किताब आईने अकबरी पर काम शुरू कर दिया। यह अकबर के दरबारी अबुल फजल की लिखी हुई थी। सर सैयद ने उस दोबारा छापना चाहा और इसके लिए वह 1855 में मिर्जा गालिब से मिले। उनसे फरमाइश की कि इस किताब के संबंध में कुछ अशआर लिखिए। मिर्जा गालिब राजी हो गए और उन्होंने फारसी में 48 शेर लिखे, जिनमें सर सैयद को मुर्दा परस्त तक कह दिया। गालिब ने लिखा कि जिंदा लोगों पर काम करना चाहिए और यह मुर्दों को महान बनाने में लगे हैं। ये अकबर के आईन पर लिख रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के आईन व संविधान पर काम करना था। इन अशआर को लेकर सर सैयद अहमद खां और गालिब में नाराजगी भी हो गई। कई वर्षों तक नाराजगी रही। फिर सर सैयद ने पहले करके उन्हें मनाया। 1857 की पहली जंग आजादी में मुसलमानों की जो बर्बादी हुई, उसे देखकर सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन पर काम शुरू किया। 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल के नाम से एक स्कूल खोला। फिर 1861 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल शुरू किया और 1863 में साइंस सोसाइटी की स्थापना की। मुसलमानों की शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो कुछ किया वह जग जाहिर है, पर इस क्षेत्र में मिर्जा गालिब का क्या योगदान या विचार था, इसकी जानकारी कम लोगों को है।